सो गाइस ये है कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 पेपर का कोड है पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन। टोटल नंबर ऑफ पेज 8, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं और टाइम 3 आवर्स है। तो जो भी विद्यार्थी मान लीजिए किसी का पूरक सप्लीमेंट्री या फेल हो गए हैं तो उनको इस पेपर को देख लेना चाहिए दोबारा से। कौन कौन सा क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ये ईयरली तीनों का जो पेपर को अच्छे से पढ़ लेना है। और जिनका सप्लीमेंट्री वगैरह आ गया है, जैसे क्लास 11th में एक विषय में सप्लीमेंट्री आती है, ओके पूरक, तो उनको एक बार अच्छे से पूरा पढ़ के जाना है और पास हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लास 11th 9th में सब पास हो जाते हैं सप्लीमेंट्री, अगर कोई आता भी, वैसे भी बहुत कम लोग आते हैं सप्लीमेंट्री, बाकी जो भी आते हैं तो पास हो जाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए प्रश्न क्या है, बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसको देख लेना है। इसी तरह दूसरा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। चौथा राज्य सूची में विषयों की कुल संख्या कितनी है। फिर है पांचवा फ्रीडम फ्रॉम फियर भय से मुक्ति किनकी पुस्तक है। 6 है प्राचीन भारतीय समाज में न्याय किससे जुड़ा था, ये इंग्लिश वर्जन में है। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छुआछूत की प्रथा को बिंदी बिंदी के अधिकार के द्वारा समाप्त कर दिया गया है ना, 6 नंबर का ये भी है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है। भारतीय संविधान दिनांक बिंदी बिंदी सन बिंदी बिंदी को औपचारिक रूप से लागू किया गया। स्वतंत्रता बिंदी बिंदी का भाव है। फिर पाँचवा है समान बिंदी बिंदी समानता लोकतंत्र का अधिकार है, या डेड जो भी पढ़ें, काम करने का अधिकार बिंदी बिंदी अधिकार है। इसी तरह इंग्लिश वर्जन में है फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब। प्रश्नांक 3 है सत्य सत्य का चयन कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत में दोहरी नागरिकता है। इन सब को अपने से देख लेना, ये मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ओनली प्रश्न बता रहा हूँ। तीसरा हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी जी हैं। बेहतर जिंदगी जीने के लिए अधिकार आवश्यक हैं। फिर भूमंडलीकरण से दुनिया सिकुड़ रही है। राष्ट्र के 4 आवश्यक तत्व होते हैं। सिलेक्ट ट्रू / फॉल्स, इसको देख सकते हैं इंग्लिश से। सही जोड़ी बनाइए, कालम आ कालम बा। विवेक और धर्म की स्वतंत्रता, मुख्य निर्वाचन आयुक्त कार्यालय, वित्त आयोग, प्लेटो, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, मार्क्स, फ्रांसीसी क्रांति। तो इसमें भी 7 नंबर का है, ये टोटल 7 करने थे। फिर है मैच द करेक्ट पेयर, कॉलम ए कॉलम बी, तो देख सकते हैं ए बी में क्या क्या है। फिर है एक वाक्य में उत्तर लिखिए, प्रश्न 5 है, इसमें जो है ये भी 7 नंबर का है। निर्वाचन आयोग का कोई एक कार्य लिखिए। व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ लिखिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से क्या आशय है। ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी। 5वां है। 6वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य की कोई एक विशेषता लिखिए। 7वां है सर्वधर्म समभाव से क्या तात्पर्य है। इसी तरह इंग्लिश वर्जन में राइट द आंसर इन 1 सेंटेंस। पेज टर्नओवर। तो प्रश्नांक 6 है ये, संविधान सभा के कोई 4 सदस्यों के नाम लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, भले ही आपसे ना आता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन कुछ लिखना है। ना लिखने से तो बेटर है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका जो 2 नंबर का है, कुछ लिख देंगे तो आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। कभी कभी ध्यान नहीं देंगे तो पूरे नंबर में मिल जाते हैं। अथवा में है संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव का वर्ग किसने प्रस्तुत किया। 7 है मतदाता है तो कोई 2 योग्यताएं लिखिए। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। 8 है कार्यपालिका के कोई 2 कार्य लिखिए, अथवा राष्ट्रपति की कोई 2 शक्तियां लिखिए। जनहित याचिका से क्या अभिप्राय है, अथवा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों हेतु क्या योग्यताएं हैं। संविधान के दर्शन से आप क्या समझते हैं, अथवा भारतीय संविधान को उदारवादी क्यों कहा जाता है। 11 है राजनीतिक सिद्धांत से क्या आशय है ना, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉलिटिकल थ्योरी, अथवा राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना क्यों जरूरी है। स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा क्या है। 12 है, अथवा स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकारों के नाम लिखिए, प्रकारों को लिखिए, ठीक है। इसमें 13 है सामाजिक न्याय का कोई 2 महत्व बिंदुओं में लिखिए, अथवा सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है समझाइए। इसमें 14 है राजनीतिक अधिकार को स्पष्ट कीजिए, अथवा मानवाधिकार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 15 धर्म के अंदर वर्चस्व की अवधारणा क्या है, अथवा धर्मनिरपेक्षता के बारे में नेहरू जी के विचारों को लिखिए। प्रश्न 16 है लोकसभा की कोई 3 शक्तियों को स्पष्ट कीजिए, अथवा कानून बनने की प्रक्रिया समझाइए। प्रश्न 17 संविधान को जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है, अथवा
भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को समझाइए। सामाजिक न्याय की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा समान लोगों के प्रति समान व्यवहार के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्रमांक 19 है, राष्ट्रवाद को प्रेरित करने वाले कोई 3 तत्वों के उदाहरण सहित विस्तृत व्याख्या कीजिए। अथवा राज्य और राष्ट्र में कोई 3 प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। राज्य और राष्ट्र में कोई 3 प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए। 20 है, आपके अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। अथवा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्रमांक 21 है, स्थानीय शासन क्यों आवश्यक? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, वाई लोकल गवर्नमेंट इज नेसेसरी, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल्स। अथवा ग्राम पंचायत के कार्यों को समझा कर लिखिए। एक्सप्लेन एंड राइट द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। जैसे ग्राम पंचायत में अपने देखिए, हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है, तो उनके क्या क्या कार्य हैं उनको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, जैसे मनरेगा और बीपीएल कार्ड बनवाना और गांव की व्यवस्थाओं का जायजा लेना, गांव के विकास कार्यों को कराना, इन सब ये बातें। प्रश्न 22, समानता को बढ़ावा देने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे? अथवा समानता क्यों आवश्यक? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। प्रश्न 23 है, नागरिकता से क्या तात्पर्य है? नागरिकता प्राप्त करने की विधियों की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। अथवा नागरिक अधिकारों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब सिविल राइट्स विद एग्जांपल्स। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, इसका पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, चेकआउट मार सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, या सजेशन आपके हैं जो भी है बता सकते हैं। ओके, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। इसकी मैं आप बोलेंगे तो इसके मैं सभी आंसर्स भी आपको ले आकर तैयारी भी करवाऊँगा। क्लास 9th से लेकर यानी क्लास 9th 10th 11th 12th 8th 7th सबकी इसमें तैयारी होती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।